सो हेलो फ्रेंड, तो बहुत दोस्तों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि टाटा स्टील केट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है यानी कि कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में कुछ बताने के लिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन क्या होता है, कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना है, नेगेटिव मार्क्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए ईमेल कब आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये कैट एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप टाटा स्टील का आपका एपी एग्जामिनेशन होगा तो ये कैट एग्जामिनेशन जो होता है वो लिया जाता है। ये आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो टाटा स्टील जो है इसको ये कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट कहता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि टाटा स्टील जिस भी एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो चाहता है वो वेल एजुकेटेड और वेल माइंडेड रहे, यानी कि उसका माइंड सेटअप कैसा है, उसका टीम बिल्डिंग कैसा है, ठीक है, उसकी ऑनेस्टी कैसी हो, सेफ्टी के बारे में क्या जानता है, टाटा के बारे में क्या जानता है, इन सभी चीज़ों को वो परखता है। ठीक है, तो उसको लेकर एक एग्जामिनेशन लेता है जिसको हम लोग कैट एग्जामिनेशन यानी कि कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। और ये एग्जामिनेशन इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन का वन स्टेज जो है वो बढ़ जाता है और एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना और भी आसान हो जाता है, यानी अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाता है और कम से कम लोग जो है वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी इस एग्जामिनेशन में लोगों को जो है वो छांटा जाता है और अच्छे से सिलेक्शन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देना है एग्जामिनेशन। तो ये हो गया कैट एग्जामिनेशन के बारे में। बाकी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि यहाँ से मिल जाएगा वहाँ से मिल जाएगा तो डेट मीन्स वो गलत है, क्योंकि टाटा स्टील जब भी एग्जामिनेशन लेती है तो ये सब क्वेश्चन जो है वो रिलीज नहीं करती है। तो आपको कहीं से सोर्स ही नहीं है मिलने का। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूछा जाता है, आपका माइंड सेटअप से पूछा जाता है, यानी कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी क्या टीम लीडर लेने की आपकी क्षमता क्या है, वर्क करने का इन्वायरमेंट, आप किस तरह से आप किसी काम को लीड कर सकते हो, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर एक सैंपल देखना है तो जैसे कि आपको मेल आया होगा, ठीक है, जो कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी ये थर्ड पार्टी करवाएगी। ठीक है, डायरेक्ट टाटा नहीं करवाती है, थर्ड पार्टी जो SHL होता है, ठीक है, SHL.com करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाती है, ये थर्ड पार्टी है और यही एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो करवाती है। ठीक है, इसका एक वेबसाइट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, जो अभी आपको साइट में दिख रहा है, तो इसमें आपको सारा चीज़ जो है वो डिटेल मिल जाएगा कि एप्रिसिएशन टेस्ट को कैसे देना है, क्या होता है, कितने लोग पास होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सैंपल भी देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके वर्क से रिलेटेड। सपोज अगर ये हम एक एग्जांपल ही दे दें कि सपोज मान लीजिए कहीं पर आग लग गया, आप काम कर रहे थे अपने ड्यूटी के दौरान, तो कहीं पर आग लग गया तो आप क्या करोगे। तो 4 ऑप्शन रहेगा, आप भाग जाओगे, आप खुद जाओगे, या आप फायर फाइटिंग को कॉल करोगे, ठीक है, या आप अपने सीनियर को बुलाओगे। तो आपको ऑप्शन देखने से लगेगा कि सभी जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन आप क्या बेस्ट आंसर दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको लगेगा आप कुछ भी ऑप्शन मार सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन वो आप परखेंगे कि आप कितना बेस्ट आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बाकी टाटा स्टील से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें पूछे जाएगी तो टाटा स्टील का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उसको टाटा स्टील के बारे में वहाँ पे जो डिटेल्स है वो दिया गया है, उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इन दोनों का लिंक जो है SHL वाला और जो ऑफिशियल वेबसाइट है टाटा का, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ईमेल जो है वो कब आएगा। ठीक है, तो देखो ईमेल आना जो है वो अभी जस्ट रिजल्ट आया है तो ईमेल आना तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट पास हो गए हैं तो एक डेडलाइन मिल गया है 7 तारीख को। बाकी लिंक्स के रिगार्डिंग अब मेल जो है वो आना स्टार्ट हो ही जाएगा, हो सके आज से आ जाए, क्योंकि 7 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। 7 तारीख तक आपका सारा एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जितने भी पास कैंडिडेट है वो 7 तारीख से पहले आ जाएगा। तो इसीलिए कंटिन्यू अपना जो मेल है टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन छूट ना जाए। बाकी नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। ठीक है, सब डिटेल जो है वो आपको अभी एक गाइडलाइंस मिलेगा, जो अभी नेक्स्ट ईमेल आएगा उसमें गाइडलाइंस मिलेगा, वो उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर वो मेल आता है तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ताकि सभी लोग को पता चल सके, और मैं भी जो उसमें जो गाइडलाइंस होगा उसके अनुसार और एक अपडेट दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना है, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। ओके, आई होप कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो वो भी आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।